देवियों सज्जनों साथियों, अपनी मृत्यु, अपना मौत और अपनों की मौत हमें बहुत डरावनी लगती है, लेकिन दूसरे के मौत का तो एंजॉय करता है इंसान। मौत का स्वाद लेता हुआ इंसान। आज जो दुनिया की ये भयावह स्थिति हो गई, उसमें से बहुत बड़ा कारण है एक मांसाहार। आजकल इंसान मौत के स्वाद का चटकारे ले रहा है। थोड़ा कड़वा है पर सच है। मौत से हमें प्यार नहीं है, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, मुर्गी का, अंडे का, भैंस का, गाय का, सुगर का, तीतर का, बटेर का, प्यारे प्यारे पक्षियों का, खरगोश जैसे प्यारे जानवर का, न जाने कितने तरह के जानवरों का स्वाद। तला हुआ, भूंदा हुआ, पका हुआ, हल्की आंच पे सिका हुआ, मसालेदार, तंदूरी। मौत ही मौत और स्वाद ही स्वाद। ये मनुष्य की आजकल की परंपरा बन गई। एक और परंपरा बन गई, मौत स्वाद से कारोबार पे आ गई। मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुगर पालन, पोल्ट्री फार्मिंग जैसे कई उद्योग जो केवल और केवल जानवरों को मारने के लिए, इन सभी उद्योगों का नाम है पालन और लक्ष्य है मौत। नाम पालन और मकसद हत्या। न जाने इन मौत को एंजॉय करने के लिए हमने कितने ऑफिशियल हाउस खोल दिए हैं, वो भी रजिस्टर्ड ऑफिशियल हाउस। इलीगली नॉनवेज के नाम पे मौत का कारोबार हो रहा है। ये मौत का इतना विस्तार कारोबार और इतना ज्यादा से ज्यादा स्वाद लेने की कल्पना जो मनुष्यों के अंदर है, वो केवल इसके लिए है कि मौत हमारी नहीं है, हमारे परिजनों की नहीं है। उन बेजुबान जानवरों की है जो बोल नहीं सकते, वो बेजुबान जानवरों की है जो अपनी अभिव्यक्ति भी हमारे सामने नहीं रख सकते। वो दर्द से तड़पते हैं, चीखते हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी बच्चा है। लेकिन मनुष्य को अपने स्वाद के आगे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। 100 परिवार बैठ के हम इस मौत के चटकारे को स्वाद के रूप में आनंद लेते। हम यह कैसे मानते हैं कि उन असहाय निरीह प्राणियों की हत्या करके खा के हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है, हमारा परिवार ठीक रह सकता है। उनकी भी आहें निकलती हैं, उनको भी दर्द होता है, वो भी छटपटाते हैं, वो भी बददुआएं देते हैं। और जब हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में पूरे जीव को ही परमात्मा का बच्चा माना गया है, तो हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है और उनके ऊपर कैसे नहीं है? ये विचार मनुष्य क्यों नहीं कर पाता? डाइनिंग टेबल पे हड्डियां नोचते हुए बाप अपने बेटा को सीख देता रहता है कि बेटा किसी का जीवन भर दिल नहीं दुखाना। ये बात बोलते वक्त वो किसी निरीह प्राणी की हड्डियां जो उनके हाथ में है वो उनको नजर नहीं आता, लेकिन भरोसा करिए सामने बैठे बच्चे को उस प्राणी की हड्डियां और हड्डियों से निकलने वाली आहें चीखें जरूर सुनाई देती हैं। बच्चों में झूठे संस्कार डालते हुए बाप को नहीं समझ में आता कि उनके हाथ में जो हड्डियां हैं, थोड़ी ही देर पहले किसी सुंदर प्राणी के शरीर में वो हड्डियां रही हो। जिसे काटा गया होगा तो तड़पा होगा, जिसके खून निकले होंगे, जिसके आहें निकली होंगी, उनका भी पूरा परिवार रोया होगा, छटपटाया होगा, दर्द से कराहा होगा। ये कैसे मान लिया जाए कि धरती पर जब अत्याचार बढ़ेंगे तो परमात्मा केवल मनुष्यों की रक्षा के लिए ही अवतार लेगा, वो अपने द्वारा ही बनाए हुए जीव जंतुओं को इसी तरह असहाय छोड़ दे? क्या ये सभी मीठ जानवर परमात्मा की संतान नहीं है? क्या परमपिता परमेश्वर की इनकी रक्षा की चिंता नहीं होती होगी? धर्म की आड़ में उस परमपिता परमात्मा के नाम पर बकरीद में असंख्य जानवरों को काटा जाता है। नवरात्रि में दुर्गा माता के ऊपर चढ़ावा के रूप में असंख्य निरीह प्राणियों को तड़पते हुए उनका गला उनके शरीर से अलग कर दिया जाता। क्या आपने कभी सोचा कि क्या है ईश्वर का स्वाद, क्या है परमात्मा का भोजन? क्या कभी कोई भी ईश्वर या कोई भी माता पिता जो अपने बच्चे को इस तरह तड़पते हुए शरीर का भक्षण करना चाहेंगे? हमारे भारत में धर्म को विश्वास रखने वालों के बीच एक ठग परंपरा है। वो परंपरा है कि हम बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम शनिवार को नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम नवरात्रा में नॉनवेज नहीं खाएंगे, हम जब सावन का महीना चढ़ेगा तब नॉनवेज नहीं खाएंगे, और बाकी दिन खूब पुरजोर से, मन से, तबीयत से जीवों की हत्या करेंगे और सब परिवार उसको कढ़ाई में फ्राई करके अपने इस पेट को कब्र के रूप में उस जानवरों को अंदर डालेंगे। झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ। लगातार हम स्वयं से ये झूठ बोलते रहते हैं कि हम फलाने दिन नहीं खाएंगे, ठिकाने दिन नहीं खाएंगे। आप जरा कल्पना करिए कि कोई इसी तरह मार के हमारे बच्चों को खाए तो हमें कैसा लगेगा? कर्म का फल सबको मिलता है, ये याद रखना। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ मनुष्यों को दी है। उन्होंने पूरी सृष्टि की जब रचना की तो सभी जीव जंतुओं को बनाने के बाद अपनी रचनाओं में श्रेष्ठ कृत्रिम मनुष्य को बनाया कि सभी जीव जंतुओं की रक्षा हो। और रक्षा करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं इस पर जरूर विचार करेंगे। ईश्वर ने बुद्धि केवल और केवल मनुष्यों को दी है कि हम तमाम योनियों में भटकने के बाद इस मनुष्य योनि में आने के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ जाए, लेकिन हम मनुष्य जन्म में आते हुए ही अपने को भगवान मान लिए। इस भ्रम से हमें दूर होना होगा। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग प्रकृति के साथ रहें, नेचर के साथ अपने जीवन को जिए और शाकाहार की ओर लौटे। बहुत धन्यवाद सभी को।